क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ और उन्हीं की वजह से अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो शायद वो ही बंदा खुदा मेरे भी रोल मॉडल है कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो उन्हें अलहमदुलिल्लाह हम सब जानते हैं प्रोफेसर अली मैरी भाई को माशाल्लाह से, वो हमको बताएंगे कि कॉमर्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ के ऊपर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स फील्ड से हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो साइंस फील्ड से हैं। तो इसलिए हमने किसी का भी दिल नहीं तोड़ना है, हमने सबको बताना है कौन कॉमर्स को लेकर कहाँ तक के पहुँच सकता है, कौन साइंस को लेकर कहाँ तक के पहुँच सकता है। इसलिए क्योंकि मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में अली भाई से बहुत कुछ सीखा है, और अगर मैं टीचर बना हूँ तो उसी वसीले को अल्हम्दुलिल्लाह वो एक वसीला बने हैं कि मैं एक कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक टीचर बनाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक आवाज़ अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अज़ार भाई का और हज़ाना ट्रस्ट का, और बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस सक्सेसफुल प्रोग्राम को आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे काफ़ी बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं, और तमाम ट्रेनर्स का कि इतनी अच्छी स्पीच दी। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और मैं जमाल साहब की उन्हीं बातों से स्टार्ट करना चाहूँगा। और सब बच्चों को एक छोटी सी ताक़ीद ये है कि जब भी कभी किसी भी इल्म की गुफ्तगू हो रही हो जहाँ पे, वहाँ पे लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिए ताकि याद रहे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो याद नहीं रह सकता। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि जो आपको लगता है कि याद रहेंगी लेकिन याद नहीं रहती। तो कोशिश कीजिए कि लिख लिया कि पॉइंट वाइज पॉइंटर्स बना के, मैं बहुत देर से लिख रहा था इसलिए बैठा हुआ, ताकि याद रहे। मुझे भी बहुत अच्छी बातें दी और मुझे कई चीज़ें मुझे बहुत नई पता चली आप लोगों से। तो जिस तरह से जमाल सर ने अभी एक मिसाल दी थी कि लखनऊ और दिल्ली का जो सफ़र था, जिसमें उन्होंने कुछ बातें यूँ की थी कि एक प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्लान के हम खाली जाके ट्रेन में बैठ जाएं या बस में बैठ जाएं और कहें कि कहीं भी चलो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। साथ ही साथ जिस तरह से सर ने अभी बात कही कि उन्होंने एक एक्सपर्ट से पूछा कि जो कई बार सफ़र कर चुका था कि कहाँ जाना है और कैसे, मुझे लखनऊ जाना है और इतने बजे प्रोग्राम है और हमें इतने बजे पहुँचना है, तो एक एक्सपर्ट से राय ली गई। ये आप सबको करना है। ये आप यूँ समझें कि करियर एक जर्नी, एक सफ़र है जिसको आपको तय करना है, और ये सफ़र मुकम्मल तभी हो सकता है, कामयाब तभी हो सकता है, बिना परेशानियों और बिना तकलीफ़ों का तभी हो सकता है जब आप सही रास्ता चुनते हैं। नो डाउट जहाज़ का सफ़र बहुत कंफर्टेबल होता है। जिन लोगों ने भी जहाज़ का सफ़र किया है, बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही कम टाइम में आप उस सफ़र को पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है ना। ऐसे ही है, हर एक की अपनी चॉइसेस हैं ज़िंदगी को लेकर। तो हमको एक्सपर्ट से जो राय लेनी है, हम लोग अपनी समाज में एक चीज़ देखते हैं, हम इन बच्चों से इस बात को मुखातिब होकर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कहा गया कि एक्सपर्ट से ही राय ली जाए, हम लोग किसी को भी एक्सपर्ट समझ लेते हैं। देखिए, समझने में और होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको लगता है कि कोई बड़ा है, किसी की उम्र ज़्यादा है तो वो एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ में अगर किसी ने कुछ नहीं किया है, और एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हम अक्सर अपनी काउंसलिंग सेशंस में ये बात कहते रहते हैं कि हर एक से अपने प्लान्स को डिस्क्लोज मत करो। बच्चे नॉर्मली करते हैं, मैं कॉमर्स की बात करूं अगर, तो नॉर्मली 70% बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में सीए की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन रहता है कि मुझे सीए बनना है, या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मुझे पीएचडी करनी है, बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है सीए की तरफ। हर बच्चा 70% बच्चा कॉमर्स का खासकर सीए की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करता है। लेकिन हर एक के लिए सीए बनना पॉसिबल नहीं होता।
क्योंकि उसका एक फैक्टर ये भी है कि आप जिन लोगों से राय लेते हैं सीए के मुतालिक या किसी भी करियर के मुतालिक, वो दूसरों को देख के तो आपको राय बेहतर अच्छी दे देता है कि हाँ मेरे वो चचा साथ भाई हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करी, तुम भी यही कर लो। नहीं कर सकते। जैसे कि अभी रोशन सर ने और जमाल सर ने बात की कि हर इंसान की खूबी अलग है, हर इंसान के अलग अपने अंदर एक क्वालिटीज है। जरूरी नहीं है कि वो आप में भी हो। यू कैन बी डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट। अपने आप को पहचानने की यहाँ पे बहुत जरूरत है, जो कि काफी स्लाइड्स की मदद से आपको बता दिया गया है। हम उस मसलों में नहीं बात करना चाहेंगे कि किस तरह से अपने आप को पहचानना है, लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है जिसको आपको खुद जवाब देना है, दैट हु आर यू। अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए, मैंने आर्टिकल में भी एक अपने लिखा था, मरियम मैगजीन में छपा है वो, हु एम आई, हम कौन है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई जवाब देना चाहेगा हु आर यू? कोई खड़ा होकर जवाब दे हमें। अगर ये सवाल हम किसी पर्टिकुलर बच्चे से पूछें, आप खड़े होइए, हु आर यू? I am CNG Lavati, and I am working as an lecturer in Rajasthan. इनका जवाब, बैठिए सर आप। सर का जवाब उनका नाम था और उनका प्रोफेशन था। उसी तरह से जिस तरह से मेरा नाम डॉक्टर अली मेहदी नकवी है, बट दिस इज माई नेम, दिस इज नॉट मी। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, इसके बारे में खुद रिसर्च कीजिए थोड़ा सा। जवाब हम लोग देंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, क्योंकि गौर व फिक्र के लिए हुक्म है। गौर कीजिए, फिक्र खुद कीजिए, हम तो बताएंगे लेकिन फिक्र आपको करनी है। तो ये सवाल तलाश कीजिए कि हु एम आई, और जिस दिन ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, उस दिन आप कह सकते हैं कि आप कामयाब हो। इस बात को हमें मद्देनजर रखना है किसी भी करियर को बनाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। खैर, हम जमाल साहब की उसी बात को आगे लेके चलते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मल्टीपल ऑप्शंस हमें रखना है, हमको वो ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर देना है जो हम पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे लिए कि हम उसको अंडरटेक कर सकें। अगर हमारे बजट में नहीं आता है हवाई जहाज का सफर, तो ऑब्वियसली हम उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे, हम उसको नहीं कंटिन्यू कर सकते। लेकिन जिन ऑप्शंस को हमें लेके चलना है, उनमें भी आपको मल्टीसिपिलिटी रखनी है इन दी एडवर्स केसेस। बिकॉज करियर को लेके हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। अगर आपको ये लगता है कि हम कभी भी बुरा ना सोचें, तो मैंने अपने एक और आर्टिकल में लिखा था, एक हमारी उस पर रिसर्च थी, तो उसके अंदर से कंक्लूजन यूं मैं आपको बता दूं कि नेगेटिविटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। हो सकता है हम गलत हो सकता है हम गलत हों, लेकिन मेरी अपनी जो रिसर्च है, मेरी जो अपनी सोच है, जो मेरा सोचने का तरीका है, वो यही है कि हमेशा अच्छी की शुरुआत बुरे की तैयारी करने से ही होती है। अगर आपने बुरे की तैयारी नहीं की है, तो आप अच्छे की तरफ नहीं जा सकते कभी भी। तो हमेशा ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेरी सोच तो बाद में है, लेकिन आप लोग खुद करते हैं कि अगर बारिश का मौसम होता है तो तैयारी वैसे ही करके घर से निकलता है आदमी। गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, वो ये बात को माइंड मेकअप करके आए थे कि यहाँ किस तरह से आना है। मैंने आजादार भाई से पूछा था आने से पहले कि वहाँ पे किस तरह का एहतमाम है कि मैं कोट पहन के आऊँ कि ना आऊँ, क्योंकि अगर इस वक्त मैं कोट पहन के यहाँ पे आता तो शायद यहाँ पे ना हो पाता। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखना है, आपको अपने प्लान्स को, अपने करियर को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि अगर पहले तो कोशिश हमेशा ये रखनी है कि हमें एक जो हमने सोचा है उसके लिए कंसिस्टेंट रहे, लेकिन अगर बाई चांस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो हम लोग उससे रिलेटेड दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव कर सकें। खैर, तो हम उसी सफ़र को जारी रखेंगे जो अभी जमाल सर ने कहा। मैं आपकी बात को पकड़ के चलूँगा भाई। मैं कोई स्पीच तैयार करके नहीं लाया था, यहाँ पे जो जमाल सर आप लोगों को गाइड कर रहे थे उसी से मैंने पॉइंट्स निकाले और मैं वहीं से बात करता रहूँगा। जिस तरह से मैंने कहा कि करियर एक सफ़र है,
तो सफ़र को जितना जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना बेहतर, ताकि उसमें आने वाली तमाम मुश्किलात, उसमें आने वाले तमाम अच्छे पहलू हमें याद रहें। जब भी हम सोचते हैं, हमने सोचा कि हमें मुंबई जाना है, तो रास्ते में बड़े अच्छे और बड़े दिलकश जो सीन्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अगर हम बाई ट्रेन जाते हैं। तो पहले ही हमारे जानकार दोस्त हमें बता देते हैं कि यहाँ पे ट्रेन की खिड़की ज़रा खुली रखना, बड़ा अच्छा मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। या ये बता दिया जाता है यमुना एक्सप्रेस वे पे कि यहाँ पे अपनी खिड़कियों को बंद रखिए, यहाँ पे पत्थरबाजों का गैंग पूरा चल रहा था। इस तरीके की चीज़ें हमें पहले ही आगाही दे दी जाती है कि क्या करना है। इसी तरीके से अगर हम अपने करियर को लेके बात करें तो जिस तरह से एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, कहा जाता है कि दूसरों की गलती से सीखने वाला इंसान बेवकूफ़ होता है और मैं गलत हो गया, अपनी गलती से सीख कर, मतलब जो अपनी गलती करी और हमने फिर सीखा कुछ तो बेवकूफ़ है, लेकिन दूसरों की गलती से अगर हम सीख रहे हैं तो हम अक्लमंद हैं। अगर आप करियर को लेके यहाँ पर इस तरीके से सोचें कि क्लास 8 बहुत अच्छा, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्लास 8 के बाद ही आपने करियर की डिज़ाइनिंग की बात कर ली। असल जो स्टेज है, जो असल एज है वो आपकी यही है। क्लास 8 क्लास 7 के बाद से बच्चे को डिसाइड करा देना चाहिए या उसको मदद करनी चाहिए कि वो अपने करियर को डिज़ाइन करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ से जब आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में गौर व फिक्र शुरू करेंगे तो 4 साल 5 साल का जो एक वक्फा है आपको क्लास 12 तक पहुँचने का, ग्रेजुएशन करने का जो 3 साल का वक्फा है, वहाँ तक आप एक एक्सपर्ट की तरीके से निकल के आएंगे। मैं एक मिसाल लेता हूँ, एज अ टीचर मैं एक प्रोफेसर हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हूँ, लेकिन क्लास 8 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात पता थी कि मुझे टीचिंग करना है। वो बात अलग है कि पहले केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन फिर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आई तो मजबूरन फिर कॉमर्स ली, लेकिन फिर कॉमर्स में अल्हम्दुलिल्लाह PhD की। आवाज़ चली आ रही है तो, लेकिन ये पता था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है। अब सब्जेक्ट जो थे वो अलग अलग हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स हमारे पहले कुछ और प्रायोरिटीज़ थी, लेकिन प्रोफेशन हमारा यही था कि हमें टीचिंग करनी है। तो अगर हम अपनी ही मिसाल लें, हम किसी और की बात ना करें, तो क्लास 8 में हमें जब, क्योंकि ये पता था कि हमें टीचर बनना है, तो वहाँ पे हम अपने कुछ टीचर्स को, जिनको हमने रोल मॉडल बनाया था, जैसे कि भी बात हुई थी कि कुछ रोल मॉडल्स बनाओ, कुछ इंस्पिरेशंस बनाओ, हमने अपने करियर से रिलेटेड ही कुछ इंस्पिरेशंस बनाए। कुछ अपने ही टीचर्स जो हमें कॉलेज में पढ़ाते थे, कुछ कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाने वाले टीचर्स, हमने 4 या 5 लोगों की केस स्टडी तैयार की, आप ऐसा क्यों समझिए। और मैं ये देखता था कि मान ली एक टीचर है जो कि बोर्ड पे लिख रहा है और पीछे से बच्चे कुछ कमेंट पास कर रहे हैं, होता है, बच्चे करते, नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं शरारत में। तो वो टीचर रिएक्शन में ये करता था कि वो उन बच्चों को उठ के बुरी भली बात सुना देता था। कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बच्चों को मारने लगते थे, कुछ ऐसे थे जो किसी और तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन लेते थे, कुछ इग्नोर कर देते थे। तो मैंने 5 टीचर्स को देखा कि जो अलग अलग चौक मारने पे 5 अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। और अपने 4 साल की स्कूल लाइफ में 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, 8 के बाद से मैंने 4 से 5 साल उन टीचर्स के लगातार कंटिन्यूसली मॉनिटर किया कि वो टीचर्स बच्चों का क्या रिएक्शन देते हैं। तो मैंने ये पाया कि जो इग्नोर करते हैं उनका 5 साल के बाद बच्चों की नज़र में क्या अहमियत बनी रही, इज्जत बनी रही। जो एक्शन लेते हैं मार के, उनकी क्या अहमियत बनी रही। जो एक नॉर्मल मुस्कुराहट दे देते हैं, उनकी क्या 5 साल के बाद इज्जत बनी रही। तो मेरे सामने ये 5 केस स्टडीज़ मौजूद थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने कुछ टीचर्स को देखा, गौर किया। फिर जब हम जिस दिन टीचर बने और पीछे से एक बच्चे ने हमें चौक मारी, तो हमको ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, हमें चेक नहीं करना पड़ा कि हमें क्या करना है। हमें ऑलरेडी पता था कि अगर हमने उस बच्चे ने जिसने चौक मारी है उसको अगर हमने डांट दिया तो 5 साल बाद मेरा क्या अंजाम होगा। तो आप भी जिस भी करियर में जाते हैं, अभी हम क्योंकि कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कॉमर्स में, इसके क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है, लगता है कॉमर्स से खाली इंसान अकाउंटेंट बन जाता है, लेकिन कॉमर्स एक बहुत वास्ट फील्ड है। आप अक्सर देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी MBA वगैरह में इनरोल होते हैं, इनरोलमेंट कराते हैं, MBA कर रहे हैं। तो एक बहुत वास्ट फील्ड और बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है और लगातार बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि जब तक कि कहा जाता है, कॉमर्स में बहुत फेमस कहावत है मार्केटिंग में कि नथिंग इज डन अंटिल द गुड्स हैज बीन सोल्ड। जब तक आपका वो प्रोडक्ट, आपकी वो सर्विसेज बिकती नहीं है मार्केट में, इसका मतलब वो है आपने कुछ किया ही नहीं। और बेचने का जो काम है, फैसिलिटेशन का जो काम है, वही कॉमर्स का काम है। तो मिसाल ले लेते हैं कि अगर आप कॉमर्स में डिसाइड करते हैं कि आपको सीए बनना है, पहले तो हम अभी ये बता देते हैं कि किस तरीके से आपको बढ़ना है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको सीए बनना है, तो फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स कुछ सीए को आप अपने रोल मॉडल की तरह बना लीजिए और वहाँ से ये देखिए कि वो किन सिचुएशंस में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। एंड वंस आपने वो एक तरह की केस स्टडी बना ली कि हम वो सीए हैं जो कि इस सिनेरियो में ये काम करते हैं, इस सिनेरियो में ये काम करते हैं, आपने एक तरह के नोट्स बना लिए अपने लिए याद करने के लिए, ठीक है। तो जिस टाइम आप सीए बनेंगे तो यू विल बी एन एक्सपीरियंस्ड फेलो। अब नॉर्मली हर कोर्स में इंटर्नशिप की जो रिक्वायरमेंट है वो डाल दी गई, चाहे आप LLB कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में BCom कर रहे हो, BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, इंटर्नशिप डाल दी गई। व्हाट इज इंटर्नशिप? यही है, यही कंसेप्ट है इंटर्नशिप का कि काम से पहले, जब तुम असली ज़िंदगी में जाते हो, उस काम को करने से पहले उस काम को सीखना। एज अ सॉर्ट आप आसान भाषा में इसको यूँ समझ सकते हैं कि हम उस काम को जिसके लिए हम जा रहे हैं, करने जा रहे हैं कल, हम उसको आज ही सीख लें ताकि जब हम उस फील्ड में जाएं तो हम उसके लिए तैयार हों। और ये बात हमारे इमाम बहुत पहले बता के गए थे कि दूसरों की गलती से सीखने वाला इंसान ही अक्लमंद होता है, और ये तब तुम ही कर पाओगे जब तुम खुद उसके लिए तैयार हो। तो अब ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई जो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड स्टार्टिंग में थी। अब कॉमर्स से रिलेटेड अगर इंडिविजुअल कोई सवालात हैं तो वो अलग से डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक जनरल हम बात बता दें बच्चों को, कॉमर्स में कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं? पहले ज़रा सा हाथ उठा दीजिए, आराम से, फ्रीली। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सर वो माइक जरा से दीजिए। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि लगे कि ज़िंदगी है सब में। जी So we are doing BBA course. ओके, नाइस। आप BBA शेयर वाली। और कोई बच्चा? और कौन है कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड? आप बताएं, माइक पास कर दीजिए। जी, कॉमर्स फील्ड से हैं आप? वेरी नाइस। देखिए, जो भी बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बेसिक सी बात हम बता दें कि ये ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है। जिस तरह मैंने कहा ना कि सफ़र जितने जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है। नॉर्मली हम बच्चों को देखते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, हम जब पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के अंदर आज एक होड़ लगी हुई है कमाने की। क्लास 12 पास होने के बाद फ़ौरन ही बच्चा चाहता है कि कोई पार्ट टाइम नौकरी कर ले, और BPOs वगैरह आपकी करियर ख़राब करने के लिए आपको नौकरी देने को तैयार भी बैठे हों। हाँ, ज़रूरत है तो एक अलग बात है, उसके लिए आप ट्यूशन्स पढ़ा लीजिए। आप अगर अच्छे हैं, आपका रिवीजन होगा, आप ट्यूशन्स पढ़ा लीजिए, आप और जो बहुत सारे काम है वो कर लीजिए। लेकिन आप जो फुल टाइम नौकरियां करना शुरू कर रहे हैं बच्चे, वालिदैन से मैं इस बात की गुजारिश करूंगा कि फुल टाइम नौकरियों से दूर रखिए बच्चों को। अगर आपको करियर में बहुत जल्दी आगे बढ़ने की तैयारी करनी है तो कमाई से ज़्यादा ध्यान ये रखिए कि करियर की डिज़ाइनिंग शुरुआत जल्दी करिए। क्लास 12 के बाद, क्लास 8 के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए कि आपको क्या करना है। तैयारी अगर आपको जल्दी करनी यहाँ से करिए, वहाँ पे जल्दी नहीं करिए, ठीक है। तो हम अपनी इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे कि जिस तरीके से हमने बात की कॉमर्स को लेके, तो कॉमर्स जो भी बच्चे करना चाह रहे हैं, तो बेटा सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमको BCom पहले इम्पॉर्टेंट है करना। हमारा ग्रेजुएशन BCom पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आज के दौर में हम लोग स्किल्स की तरफ भी जा रहे हैं। जिस तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि बहुत फेमस हैं, जिसमें CA है, CMA है, CS है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, बहुत रिनाउंड कोर्सेज़ हैं। आप सब ने इसके बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से। तो बच्चे इसकी तरफ जाना चाहते हैं कि वो CA कर लें, CS कर लें या CMA कर लें। मैंने कहा 70% आप बच्चे जो बैठे हैं, एक मिनट ज़रा सा माइक अगर आप लोग ले लीजिए। आपके कितने दोस्त हैं बेटा जो इस टाइम CA कर रहे हैं या CS कर रहे हैं? जानते हैं आप कुछ लोगों को? कुछ हैं कॉलेज में आपके फ्रेंड्स? नहीं है। आप ग्रुप पे मैसेज डालिए कि कितने बच्चे CA कर रहे हैं, कि देखिए कितने जवाब आते हैं कि नहीं आते, डालिए।
खैर, तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, वो 70% बच्चा, मैं 70% जो बार बार कह रहा हूँ, वो एक रिजेम्बलेंस वाला फिगर है। 70 का मतलब यही नहीं होता 70 ही कर रहे हैं, इसका मतलब 60 भी हो सकता है, इसका मतलब 65 भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट ये रेशियो बन जाता है। ये बच्चे सीए की तरफ रुजू करते हैं, सीए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में ये गलती करते हैं कि वो ग्रेजुएशन को छोड़ देते हैं। तो जो भी करियर चूज करते हैं आप, कॉमर्स फील्ड की, अगर हम सिर्फ कॉमर्स फील्ड की बात करें, तो कोई भी करियर आप चूज करना चाहें, चाहे सीए करना चाहें, चाहे सीएस, चाहे सीएफए, जो भी करना चाहें, लेकिन बीकॉम को मस्ट अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए। लखनऊ के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो हमारा टारगेट होता है लखनऊ के ऑडियंस में, जो बच्चों के अंदर, वो सिर्फ एक पहला, सॉरी टू से, डोंट बी ऑफेंडेड, पहला ऑप्शन होता है हमारा शिया कॉलेज, एंड अल्टीमेटली द लास्ट इज ऑल्सो शिया कॉलेज। हम किसी कॉलेज को बुरा नहीं कहते, बट तुम्हारे अंदर कैपेसिटीज अनलिमिटेड है। खुदा ने किसी इंसान को लिमिटेड नहीं बना के पैदा किया है। अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी मतलब जो सलाहियतें हैं, उनको महदूद करते हो तुम, सिर्फ ये सोच के कि हम शिया कॉलेज चले जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो बहुत करीब है। इल्म को बहुत दूर से हासिल करने का भी हुक्म दिया गया है, चाहे वो चीन तक जाना पड़े। तुम शिया कॉलेज में क्यों रुकते हो? मुझे शिया कॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहीं आके पढ़ाई करता था, खुद भी अपने क्लासेस किए मैंने, पढ़ता लखनऊ यूनिवर्सिटी में था, कुछ दोस्तों की वजह से, कुछ अच्छे टीचर्स की वजह से मैं शिया कॉलेज में भी क्लासेस अटेंड करने जाता था। बट कोशिश करो कि तुम अपनी सलाहियतों को और एक्सपेंड करो। दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बेंगलोर में अच्छे कॉलेजेस हैं। अच्छे कॉलेज का मतलब अच्छी बिल्डिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छे टीचर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दे, टीचर्स अंदर ना हो, क्या सीखोगे? सीखेगा कोई कुछ? ताहा स्कूल माशाल्लाह से है, इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दे, टीचर्स ना हो, पढ़ाई होगी? नहीं होगी। बहुत कम मुझे स्कूल दिखे इस लेवल के जहाँ पे इस तरीके से आपको प्रोजेक्टर भी मिल रहा है, इस तरीके से आपकी क्लासेस मैं देख रहा हूँ अलग अलग, बहुत कम स्कूल है, खासकर अगर इस एरिया की हम बात करें, एक अच्छा कॉलेज है। लेकिन अगर यहाँ टीचर्स ही ना हो तो कौन पढ़ाएगा? बोर्ड या प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगेगा, पंखे अपने आप चलने लगे, सुबह 8 बजे सब अपने आप चलने लगा, ऐसा होगा? नहीं ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स। तो ग्रेजुएशन जहाँ से भी कर रहे हो, बीकॉम जहाँ से भी कर रहे हो, बीबीए जहाँ से भी कर रहे हो, अच्छे टीचर्स की तलाश करो। ज़माना बदल रहा है, बदल चुका है। आज यूट्यूब का ज़माना है। कोविड ने बहुत सारी नेमतें भी दी हैं हमें, उसमें से एक यूट्यूब से पढ़ाई करने की एक नेमत भी हमें दी गई है। उसकी तरफ रुजू करो। अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर, कुछ ख़राब भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। जहाँ तक तुम पहुँच नहीं सकते वो भी टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। अब आप वहाँ से पढ़ाई करिए, ज़रूरी नहीं पैसे खर्चा करिए अन अकेडमी वगैरह में या वगैरह वगैरह दूसरे जो पेड कोर्सेज हैं। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप अच्छी बातें अच्छे तरह से इल्म हासिल करिए। और ग्रेजुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट की जानकारी हासिल करो, क्योंकि नॉर्मली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में हम लोग देखते हैं कि बस 60-70% आ जाए और हमारे लिए बहुत है, बस पीजी करने के लिए 55% चाहिए, ठीक है 58% आके बहुत बढ़िया, अब एमबीए में एडमिशन ले लेंगे। सीखोगे नहीं तो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉलेज, अगर आपको लगता है ना कॉलेज में आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो देखिए कॉलेज अलग है और जॉब्स अलग हैं। कंपटीशन इसीलिए फेस नहीं कर पाता है आदमी क्योंकि उसको खुद कुछ आता ही नहीं है। मैं अगर अकाउंटिंग की बात करूं, कॉमर्स फील्ड में अकाउंटिंग की बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में जिस टाइम उनको अकाउंट्स पकड़ाई जाती है कि साहब ये ज़रा सा अकाउंट बना दो, घर वालों को बड़ा शुभ होता है ना कि मेरा बच्चा तो अकाउंट्स पढ़ के आया तो मेरे भी अब अकाउंट्स बना देगा। वो तो हम सीए साहब को 1000 रुपये ज़बरदस्ती देते हैं इनकम टैक्स भरवाने के लिए, तुम ही बनाओ बेटा, ऐसा हमने देखा है। और जब बच्चे को बनाने के लिए दिया जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, तो वो बच्चे के हाथ थरथरा रहे हो, तो मैंने खुद देखा ही है। और बहुत काबिल और बहुत टॉपर 96% बच्चा लाया था अकाउंट्स में। हमने सिर्फ उससे ये कहा था कि मेरी कोचिंग के 1 महीने के अकाउंट्स बना दो जिसमें सिर्फ इतना था कि इतनी इतनी फीस आई और इतना इतना मैंने किराया दिया कोचिंग का, बिजली का बिल दिया, बस इतना था। आप यकीन मानिए 96 नंबर लाने वाला बच्चा भी उन अकाउंट्स को नहीं बना पा रहा, क्योंकि तुम रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो। इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर तुम सिर्फ इन्हीं को सीख लो, खुद सोचो कि तुम्हारे सामने 6 सेमेस्टर्स हैं, अब
अब तो 8 हो गए, लेकिन वो 8 हम वाला नहीं कंसेप्ट लेते हैं, हम 6 ही लेते हैं। 6 में हर एक में 6 सब्जेक्ट हैं, 6 6 36, 36 पेपर्स हैं, 36 पेपर्स। 36 पेपर्स को अगर तुम डिटेल में 36 ही पेपर पढ़ लो तो मैं आपको ये चैलेंज से कह सकता हूं कि ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसको तुम नहीं निकाल सकते। चैप्टर आता है बैंकिंग, आरबीआई का जिक्र आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तुम क्या पढ़ते हो? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, 4 फंक्शंस हैं वो पढ़ लेते हो। व्हाट आर द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, तुम वो 4 फंक्शन पढ़ लेते हो। तुम इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना चाहते। बच्चों को चाहिए है कि वो यहाँ पे उस चीज़ की डिटेल एनालिसिस करें कि आरबीआई क्या है, कब बना था, उसका एक्ट कब पास हुआ था, उसके जो फंक्शंस हैं ये असल कब से स्टार्ट हुए, ये कौन था जिसने इसको इनिशिएट किया। हम डेटा याद करने को नहीं कहते हैं, लेकिन समझो तो उस कंसेप्ट को कैसे और वो अप्लाई कैसे होगा। अगर तुम ये कर लोगे और किसी बैंक के एग्जाम को देने जाओगे, हम कहते हैं बैंक में जनरल एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आएगी, उनको तुम तैयार कर लो। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या तुम्हें कोई छू पाएगा? नहीं, अगर तुम्हारे पास डिटेल नॉलेज है तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ कि जो भी बच्चे कॉमर्स में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेके, एक्सपर्ट का मतलब मैं एक्सपर्ट कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने को नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो माशाल्लाह से जो हमारे बुजुर्ग जो टहलते हैं और जो सोचते हैं वो बहुत करियर काउंसलर्स हैं, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी एक्सपर्ट से अपने आप को टेस्ट कराइए, जिस तरह से सर ने बताया बहुत सारे टेस्ट हैं आपको ये तो पता चले आप हैं कौन। तो इन टूल्स की मदद से आप अपने आप को पहचानिए। और अगर जो भी चीज़ आप करने में सक्षम है, मिसाल के तौर पे जैसे अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपके बहुत मजबूत हैं, कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो बात समझ रहे होंगे, अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपके बहुत मजबूत हैं, आप अकाउंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप CFA की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं आप बन सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की बहुत अच्छी समझ है, मार्केट के ऊपर आपकी अच्छी नज़र है, तो आप ये लाइफ इंश्योरेंस वाले एडवाइज़र नहीं, बल्कि जो एडवाइज़र होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं, इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप एक कंपनी में ही महदूद रह के जॉब करना चाहते हैं और कॉस्ट से रिलेटेड बजटिंग करना चाहते हैं, तो आप CMA की तरफ जा सकते हैं। ये आपके अंदर की सलाहियत है। मैं किसी को गाइड ये नहीं करूँगा कि तुम ये करो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं और आपके सामने बुफे सिस्टम लगा हुआ है और 4 तरह की आइसक्रीम्स हैं, तो आप हमसे पूछ के आइसक्रीम नहीं खाते। यहाँ तक कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची हमसे पूछ के आइसक्रीम नहीं खाती, उसको जो अच्छा लगता है वो करती है और हम करने देते हैं। तो ये तो करियर है। जब आइसक्रीम खाने में आपको सारी आज़ादी आपके माँ बाप दिए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो तो सिर्फ आपको खुशी देती। 2 मिनट की आइसक्रीम खा ली मैंने, चोको चिप्स, चॉकलेट बड़ी अच्छी आ रही है इसमें, वहाँ पे आपके बच्चे को आज़ादी है। तो करियर चूज़ करने में भी आज़ादी होना चाहिए, जो कि उस चॉकलेट चिप्स को आगे चल के ख़रीदने में मदद करेगा। ठीक है, तो करियर को आपने जो चूज़ कर लिया, लेकिन साथ में हमेशा मेरी इस बात को लिख लीजिए कि ग्रेजुएशन नहीं छोड़ना है किसी कीमत पर। अगर आपने ग्रेजुएशन को छोड़ के किया तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी बात करनी है मैं भी हूँ, आप लोग हमसे इंडिविजुअल